चलिए देखा जाए एक्सरसाइज 19.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला गया था? इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू रूट लिखा गया था 3x प्लस 5 dx लिखा गया था। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? जैसे इंटीग्रेट करने के लिए देखिए रूट के अंदर वाला क्वांटिटी का और रूट के बाहर वाला क्वांटिटी का देखा जाए तो दोनों का डिग्री सेम है। जब सेम डिग्री होंगे तो आपको क्या करना होगा कि सेम टर्म को क्रिएट करना होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर रूट के अंदर और रूट के बाहर का डिग्री अगर सेम होगा तो सेम टर्म को क्रिएट करना है। मतलब आपको यहाँ पे लिख देना है 3x प्लस 5। आप देखिए यहाँ पे लिखा गया था x और आपने क्या लिख दिया 3x प्लस 5, यानी गलत हो गया। तब आपको 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे फायदा क्या होगा कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे x बच जाएगा और आपको -5/3 यहाँ करना होगा और पहले से 2 था। इससे यह फायदा होगा कि जो पहले जो लिखा गया था वही लिखा हुआ है, ठीक है ना, का होल इनटू लिखा जा सकता है यहाँ पर 3x प्लस 5 का होल पावर 1/2 और यहाँ से लिखा जाएगा dx लिखा जा सकता है ना। इस तरह के प्रोसेस में बिना टी माने हुए भी चीज़ों को किया जा सकता है इंटीग्रेट, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ से लिखा जा सकता है 1/3 इंटू 3x प्लस 5 और यहाँ एलसीएम जब लिया जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1/3 का होल इनटू चल रहा है 3x प्लस 5 टू द पावर होल 1/2 इंटू dx लिखा गया था। अब देखिए फर्दर अगर मैं बात करूं तो अब इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और साथ साथ dx मतलब कि इंटीग्रेशन का साइन दोनों जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे देखा जाए डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 1/2 है, दोनों का बेस सेम होगा तो ऐड हो जाएंगे। मतलब 1/3 कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया इंटीग्रेशन से और यहाँ से लिखा जा सकता है 3x प्लस 5 का होल पावर लिखा जा सकता है 3/2 dx प्लस 1/3 बाहर आ गया और यहाँ से लिखा जा सकता है 3x प्लस 5 के पावर 1/2 dx लिखा जा सकता है। मतलब अगर मैं फर्दर बात करूँ यहाँ से तो देखिए ये x टू द पावर n इसका dc 3 हो गया, इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना होगा, यानी 1/3 इंटू 1/3 लिख दिया जाए और यहाँ पे लिख दिया जाए 3x प्लस 5 का होल पावर 3/2 इंटू 3dx प्लस 1/3 इंटू, अब इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होने वाला है वो 3 होगा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया जाए। मतलब यहां से लिखा जा सकता है ना, मतलब यहां से लिखा जा सकता है 3x प्लस 5 का पावर 1/2 इंटू 3dx लिखा जा सकता है ना। चलिए अब फॉर्मूला पे आ गया, यानी कि यहां से लिखा जा सकता है 1/9 इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। तो इंटीग्रेशन जब किया जाएगा तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ना x टू द पावर n के फॉर्मूला पे आ गया तो 3x प्लस 5 टू द पावर हो गया आपका 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, ठीक है, प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है 1/9 इंटू लिखा जा सकता है 3x प्लस 5 के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये इन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई किया जाए। तो फर्दर अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लिखा जा सकता है 2/45 इंटू लिखा जाएगा आपका 3x प्लस 5 का पावर 5/2 प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है आपका 2 बाई लिखा जा सकता है 27 इंटू 3x प्लस 5 का पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए कॉमन लिया जाए तो दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो सबसे पहली बात 2/9 कॉमन है, 2/9 कॉमन होगा। साथ साथ यहाँ पे देखा जाए 3x प्लस 5 के पावर 5/2 है, यहाँ पे 3x प्लस 5 का पावर 3/2 है। मतलब यहाँ से कॉमन हो गया 3x प्लस 5 का पावर 3/2 कॉमन हो गया। अब 5/2 में से 3/2 गया, मतलब 5/2 में से आप 3/2 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2/2 मतलब 1। मतलब यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ लिखा जा सकता है 3x तो नहीं लिखाएगा, यानी कि 1/, लिखा जा सकता है यहाँ से 3 लिखा जा सकता है प्लस c। मतलब यहाँ से एक बात और पता चला कि 2/9 इंटू 3x प्लस 5 का होल पावर 3/2 इंटू यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम 15 हो गए। यहाँ से लिखा जा सकता है 9x प्लस 15 प्लस 5 प्लस c। मतलब हमारा फाइनल अल्टीमेट आंसर आ जाएगा, वो लिखा जा सकता है 2/, है ना, लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 135 इंटू 3x प्लस 5 का पावर
3/2 इंटू लिखा जा सकता है 9x + 20 + c, यही हमारा सही आंसर होगा।